जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। तो प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी को इस महापर्व हिंदुओं का जो प्रमुख त्योहार है दीपोत्सव, जिसको दीपावली के नाम से जाना जाता है, आज हम आप सभी को दीपावली का पूजन विधि बताने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, जिससे आप सभी को अच्छी से जानकारी प्राप्त हो सके कि दीपावली में हम पूजन कैसे करते हैं। यह सब आपको वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस वीडियो पर अपलोड होने वाली सारी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलिए आपको अब हम बताते हैं कि दीपावली में पूजन विधि क्या है और कैसे किया जाता है। पूजन प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए पूजन प्रारंभ करने समय। सबसे पहले हम पवित्रीकरण करते हैं, पवित्र करते हैं इस मंत्र से। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इससे हम जल छिड़कते हैं सभी जगह। फिर आँच में हम 3 बार जल को पीते हैं और इस प्रकार बोलकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः हाथ धोलेंगे। उसके बाद आसन शुद्धि का मंत्र पढ़ेंगे हम इस प्रकार। ओम पृथ्वी त्वया धता लोका देवी त्वं विष्णुना धता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। फिर मित्रों पवित्रिका है और फिर यज्ञोपवीत है, फिर शिखाबंधन है, फिर तिलक का चंदन लगाने का मंत्र इसमें लिखा हुआ है, फिर रक्षाबंधन है, स्वस्ति वाचन है। स्वस्ति वाचन की वीडियो पढ़ी है, आप जाके स्वस्ति वाचन पढ़ सकते हैं। इस सब की संपूर्ण वीडियो मित्रों पूजन की पढ़ी है, प्रारंभिक विधि जो है ये। उसके बाद आप इनका नाम लेंगे, इतने जो देवी देवता है। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ये जो है इनका नाम स्मरण किया जाएगा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः, ओम मातपित्र चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। फिर उसके बाद नमस्कृत मंगल श्लोक का पाठ करेंगे। सुमुखश्चय कदंतश्चय, इस सबका वीडियो मित्रों पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं। फिर आती है संकल्प की बारी। तो संकल्प सबसे जरूरी होता है, ठीक है मित्रों। तो संकल्प के समय हम संकल्प पढ़ेंगे, संकल्प बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग देख रहेंगे स्क्रीन पे आपको कैसे पढ़ना है। सर्वप्रथम संकल्प करते समय आप अपने दाहिने हाथ में पान, अक्षत, सुपारी और द्रव्य दक्षिणा, कुछ पुष्प, गुलाब का ले लीजिए, गेंदे का लीजिए, फूल लगकर उसके बाद अपनी इच्छा यथाभक्ति यथाशक्ति से संकल्प करके दक्षिणा रखिए और 3 बार जल उसमें छोड़कर अपने दाहिने हाथ पर संकल्प कीजिए। आप 3 बार पहले बोलेंगे आप विष्णु 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 हो, उसके बाद फिर प्लस शंकर बोलेंगे। अगर पंडित जी करा रहे हैं तो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे ओम विष्णु 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 हो श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो निहि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे अमुक क्षेत्र है। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं भैया आप उस क्षेत्र का नाम लेंगे। फिर अमुक देशे है, अमुक देशे भारत देशे, अमुक नामनी नगरी, आप जिस नगर में रह रहे हैं, बौद्धा वारे अमुक सके, अमुक आयने, आप ठीक है। तो अमुक आयने आप पंचांग देखेंगे तब आपको मालूम होगा, ठीक है। अमुक नाम संवत्सरे, तो इस समय पिंगल नाम संवत्सर चल रहा है, यह आप बोलेंगे पिंगल नाम। रुको फिर से लिखते हैं पिंगल नाम संवत्सरे। उसके बाद मित्रों फिर हम दक्षिणायने मासा नाम मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम तिथौ अमुक वासरे, जो दिन पड़ रहा है उस दिन का नाम लिख लेंगे। अमुक नक्षत्रे यथा राशि स्थिते सूर्य यथा राशि स्थितेषु शेषेषु ग्रहेषु सत्सु तथा यथा लग्न मुहूर्त योग करण निवितायाम एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य परमणि श्रुति स्मृति पुराणोक्त प्राप्ति कामः अमुक गोत्र अमुक नामाहम। भैया अपना जो भी आप कर रहे हैं, माताएं बहन जो भी संकल्प कर रहे हैं, अपना नाम अपना गोत्र स्मरण कर लें।
मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य लोक कल्याण आत्म कल्याण भविष्य उज्ज्वल कामना पूर्तये दीर्घायु आरोग्य पुत्र पौत्र धन धान्यादि समृद्ध्यर्थे वर्तमाने अस्मन्य व्यापारे शुभ पूर्वक चतुर्विध लक्ष्मी वृद्ध्यर्थम आगतानां संरक्षणार्थम च गौरी गणपति नवग्रह कुल देवतानां पूजनम पूर्वकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आदि देवी देवतानां च प्रसन्नार्थम लक्ष्मी पूजनम शुभ दीपोत्सव दीपावली उत्सव पूजनम करिष्ये। इस प्रकार का कि आप कलश के पास इसको आप छोड़ देंगे जो सामग्री लिए हैं संकल्प के समय। उसके बाद फिर हम पृथ्वी जी का ध्यान करेंगे। ओम पृथ्वी माता का ध्यान करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धता त्वं च धारयिमां देवी पवित्रं कुरु चासनम। पृथ्वी जी का ध्यान करने के बाद उनका पूजन करेंगे। पूजन करने के विधान है, रक्षा विधान है। पूजन करने के बाद फिर दीप स्थापन करेंगे, फिर सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करेंगे, फिर शंख का पूजन करेंगे, फिर घंटी का पूजन, फिर कलश ध्यान। कलश का ध्यान करने के बाद कलश का ध्यान इस प्रकार हम बोलेंगे, भैया आप सभी लोग ध्यान दें। ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे है बोधयुषा समान आयु प्रमोखि। ठीक है, कलश का ध्यान इसमें सब लिखा है, आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कलश का ध्यान पढ़ने के बाद ये पूरा पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप फिर बोलेंगे अस्मिन कलशे वरुणम सांगम सा परिवारम सा युधम सशक्ति कामावायामी ओम भूर्भुवस्वा भूवरुण इहा गच्छ इहा तिष्ठ स्थापयामि पूज्यामि मम पूजा ग्रहाणाम ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। इस प्रकार करके फिर ये है कलश के चारों तरफ कुमकुम एवं चावल लगा देंगे। इस तरह बोल के पूर्व ऋग्वेदाय नमः, दक्षिण यजुर्वेदाय नमः, पश्चिम सामवेदाय नमः, उत्तर अथर्ववेदाय नमः। कलश के ऊपर अपाम पतये वरुणाय नमः। फिर गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी का ध्यान करने के बाद उसके बाद फिर गौरी जी का ध्यान करेंगे। ठीक है भैया, गौरी जी का ध्यान करने के बाद फिर षोडश मातृका का पूजन करेंगे। षोडश मात्रा का वीडियो आप यूट्यूब सर्च कर लीजिए, षोडश मात्रा का पूजन कैसे किया जाता है वो सब आपको इसमें मंत्र सहित पीडीएफ में लिखा हुआ है। क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे जिससे आपको दिखने में दिक्कत हो, तो इसलिए हम आपको इसमें मंत्र सहित पीडीएफ में बता रहे हैं। और जिनको आवश्यकता हो यह वीडियो आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले इस पीडीएफ को लेने के लिए क्या करना है, आपको नंबर लेना है भैया 8726292119। इस नंबर पर आप ले लेंगे तो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। मात्र 21 रुपये के 21 रुपये में आपको ये पूरा मिल जाएगा। 21 रुपये में आपको ये पूरा मिल जाना है पीडीएफ। उसके बाद भैया क्या करेंगे, गणेश का ध्यान, गौरी का ध्यान, वपाद्य सचिव, मतलब जो हमारे षोडश मातृकाएं हैं इनका पूजन करने के पश्चात ये पीडीएफ में है सब। पहले से वीडियो भी बनी है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद नवग्रह मंडल का पूजन करेंगे, सेम जैसे आपने षोडश मातृका किया है। उसके बाद इनका भी ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद ध्यान का मंत्र ये है, ओम, ये है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सचि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। नवग्रह का ध्यान करने के बाद इनका पूजन करेंगे, सूर्यदेव भगवान का, चंद्रदेव का, फिर मंगल देव का भगवान का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का। इनका पूजन करने के पश्चात नवग्रह का पूजन करिए। पूजन करने के बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सर्वप्रथम महाकाली का ध्यान करना है, महालक्ष्मी का, फिर महासरस्वती का। तो महाकाली का ध्यान पहले करेंगे। ओम खड्गम चक्र गदे सुजाप परिघा शूलम भुसुंडिम शिरः शंखम संदधतिम करैस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्मदुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो सुपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुम कैटभम। प्रिय मित्रों, उसके बाद हम महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे जो कि इस प्रकार है। ओम यासा पद्मसनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रा यदाक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तवरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्रदीया यह लक्ष्मी दिव्यरूपैर्मणिर्गणखचितैः स्नापितो हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्तामं वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ये मित्रों, हम सरस्वती जी का ध्यान करेंगे जो कि इस प्रकार है। ओम जाकुंदे नितुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माज्योतिशंकरं प्रवितवैदेवः सदा वंदिता सा मम पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यं पहा।
उसके बाद इस माँ सरस्वती का ध्यान करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अक्षत लेके थोड़ा सा जो प्रतिमा है या मूर्ति है, प्रतिमा पर तो प्रतिष्ठा नहीं होती है, लेकिन मूर्ति है तो आप लाए हैं तो उनकी आप चावल डाल के प्रतिष्ठा कर दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर आवाहन का ये मंत्र है, फिर आसन दे दीजिए थोड़ा सा अक्षत डाल के। फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, यह प्रक्रिया मंत्र सहित है। और आपको पीडीएफ के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली, इसमें सभी पूरी प्रक्रिया लिखी है क्रम वाइज। इसमें आप उसके हिसाब से आप चढ़ाएंगे उसी सामग्री, ठीक है। इस सामग्री से आप चढ़ाने के पश्चात फिर आप पहले उनका पूजन कर देंगे। पूजन करने के पश्चात आप क्या करेंगे, आभूषण, काजल, पुष्प, पुष्पमाला, दोरवांग, बेलपत्र, सौभाग्य द्रव्य, हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, अंग पूजा। अंग पूजा में आप चावल, पुष्प, चंदन लेकर प्रत्येक मंत्र पर बोलते हुए महालक्ष्मी जी के पास छोड़ेंगे। ये जैसे ओम चपलाय नमः, तो आप ये लेके उनके पास छोड़ते जाएंगे इतनी बार, 11 बार, ठीक है। उसके बाद फिर अष्टलक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए। अष्टलक्ष्मी का ध्यान है ओम धनम धान्यम धराम धर्मम कीर्तिवायु सहस्रियम पुत्रान सर्वकामश्चम अष्टलक्ष्मी प्रयक्षमे पंकजम देवी सत्यंच मम विस्मनी संविस यथा सपुत्र भूत्यो हम सुखी श्याम तत्प्रसादतः। फिर अष्ट सिद्धि का ध्यानम, अष्ट लक्ष्मी का ध्यान करने के बाद फिर आप अक्षत, चंदन और फूल, इन नामों का स्मरण करके आप छोड़ देंगे वहाँ लक्ष्मी जी के पास। फिर अष्ट सिद्धि का ध्यान कर लेंगे। अष्ट सिद्धि का ध्यान ये है ओम अरिमा महिमा चैवा लघिमा गरिमा तथा, ये मंत्र है भैया। प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्वम वसिष्ठम चाष्ट सिद्धयः। फिर उसके बाद आप ये नामों से आप उनको चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ाएंगे जितनी बार है, 8 बार। फिर धूप दिखाएंगे उनको, दीप दिखाएंगे, नैवेद्य, भृतु फल, फिर तांबूल, पूंगी फल, दक्षिणा, फिर कपूर की आरती कर लेंगे, ठीक है। ओम आरात्रि पृथ्वी गुंग रजा पिदुर प्रायिधाम अभि दिवा सदा गुंसी बृहते वतिष्ठत अत्वेखम वर्तते तमः। कपूर की आरती करना है आपको। ओम इद गुंग हवि प्रजननम में अस्तु दशवीर गुंग सर्वगण गुंग स्वस्थय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्नि प्रजा बाहुलम में करुत्पन्नम पयोरेतु अस्मासु धत्त। इसके बाद ये जो है ये मंत्र आप पढ़ने के बाद कर्पूर गौरम पढ़ सकते हैं, अगर आप वैदिक मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, दोनों हाथों से परिक्रमा करेंगे, घुमा के दोनों हाथ एक साथ जोड़कर। उसके बाद प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का मंत्र हम इस प्रकार पढ़ेंगे ओम सुरासुरेन्द्रादि किरीटमौक्ति कयुक्तं सदा यत्र पाद पंकजम परावरं पातु वरं सुमंगलम नामामि भक्त्या तव काम सिद्ध्यये। फिर अर्पण करेंगे, हाथ में जल लेके दाहिने हाथ में थोड़ा सा अनेन कृतेन पूजनेन महाभगवती महालक्ष्मी देवी प्रियताम नमः, ये इस प्रकार बोल देंगे और छोड़ देंगे। फिर महाकाली महालक्ष्मी का पूजन, दवात पूजन करेंगे, ठीक है। दवात पूजन का मंत्र है, ये ध्यान है, आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेंगे। और महालक्ष्मी का काली का ध्यान पूजन करेंगे। स्याही युक्त दवादिनी स्याही की बोतल में मौली लपेट कर एक सिंदूर से स्वास्तिक बना दें उसमें, एवं महालक्ष्मी के सामने रख दें उस दवात को, पेन को, अगर पेन है तो पेन रख सकते हैं आप, और पंचोपचार कर दें या तो खोरसोपचार पूजन कर दें उनका, ठीक है। ध्यान करिए, फिर प्रार्थना। और उसके बाद भैया आपको महाकाली यानी लेखनी का पूजन करना, जिससे आप लिखते हो, ठीक है। लेखनी का पूजन करने के बाद महासरस्वती बही खाता का पूजन, जिस रजिस्टर में आप लिखते हो उसका पूजन करना है। बही खाते पर केसर जल तो स्वास्तिक बनाना है, हल्दी की गांठ, धनिया, चावल, कमल गाटा, दोरवा और कुछ सिक्के रखना है वहाँ पर, उसके ऊपर रखकर उसके बाद उसमें कुछ पूजन करना है, षोडशोपचार पहले ध्यान कर लीजिए। फिर उसके बाद उनको रोली अच्छा टीका लगाकर जल छिड़क कर उसके बाद उनको भोग लगा के नैवेद्य लगा के धूप दीप करके प्रार्थना कर लीजिए उनसे। प्रार्थना का भी मंत्र इसमें लिखा है। फिर कुबेर जी की पूजा करेंगे। तिजोरी में जहाँ पे आप धन रखते हैं तिजोरी के संदूक के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक बनाने के बाद पंचोपचार षोडशोपचार वही प्रक्रिया है भैया, पूजन करना है आपको, पहले ध्यान कर लेना है। फिर आपको सर्वप्रथम उन पर जल छिड़क के थोड़ा सा हल्का सा, उसके बाद रोली अक्षत लगाना है, धूप दीप तांबूल नैवेद्य ये भोग लगाकर वहाँ रख देना है कुबेर जी को। कुबेर जी को भोग लगाने के बाद प्रार्थना कर देना इस मंत्र से, धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशिने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। उसके बाद फिर तुला यानी तराजू का जो आप जिसमें तोलते हैं, अगर है तो आप यहाँ तुला पूजन कर लेंगे। तुला का पूजन का ये है, सिंदूर से तराजू के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, वही प्रक्रिया इसमें भी है। फिर दीपक का पूजन करना है, एक थाली या परात में। दीपक का पूजन बहुत विशेष होता है इसमें।
तो एक थाली में परात में 11 या 21 उससे अधिक दीपक तेल से प्रज्वलित करके महालक्ष्मी जी के पास रख दीजिए एक लाइन से, और उनका पंचोपचार पूजन कर दीजिए। मतलब जैसे कि जल, रोली, अक्षत, चावल उनको स्पर्श करा के दीपक के पास रख दीजिए। फिर उसके बाद संकल्प कर लीजिए अखंड दीप स्थापन का। हाथ में पान, सुपारी और पुष्प और दक्षिणा रखकर बोलिए, यह संकल्प है, संकल्प का मंत्र है। पूर्व उच्चारण, जो आपने संकल्प किया इसलिए बोलेंगे पूर्व उच्चारण। अद्य शुभ पुण्य तिथो अमावस्यायाम तथो अमुक गोत्र अमुक नामनाहम। ये जो संकल्प हम बोल रहे हैं यही है। नामाहम ग्रह लक्ष्मी, मतलब अपना गोत्र अपना नाम ले के बाद फिर ग्रह लक्ष्मी वृद्धि हेतुवे अलक्ष्मी निशरणार्थम अखंड दीप स्थापना पूजनम च करिष्ये। उसके बाद दीप भगवान का ध्यान कर लेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है, प्रार्थना करेंगे, फिर गज ध्यान, दुकान की पूजा करेंगे हम जो है। दुकान के दोनों तरफ लेफ्ट राइट में हम स्वास्तिक बना देंगे और शुभ लाभ लिख देंगे, और फिर भंडार गृह में पूजन कर देंगे, धान्य की पूजा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती ये है। गणेश जी के बाद लक्ष्मी जी की आरती हम करेंगे। उसके बाद जल से आचमन करके आरती करने के पश्चात पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प लेकर आप प्रार्थना करेंगे पुष्पांजलि से कि भगवान जो भी हमने पूजा पाठ की उसमें गलती हो जो क्षमा करें। तो ये है पुष्पांजलि का मंत्र। या ओम यह श्री स्वयं सुकृतनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदये बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि असन्नः देहनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्या साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यां कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। फिर उसके बाद बोलेंगे ओम स्वास्थ्य साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषम् अनन्तापरार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकरायदिति ततप्यति श्लोको भगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्नग्रहे आविचित्तस्य कामप्रेविर्षु विश्वे देवा सभासद इति ही। इसके बाद फिर आप नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाण परमेश्वरः। ओम गायत्री करेंगे महालक्ष्मी की जरूर इस मंत्र से। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पुष्पांजलि करने में प्रदक्षिणा कर लें, फिर समर्पण हाथ में जल लेकर महालक्ष्मी जी के सामने बोलेंगे अनेन कर्तेन पूजनेन महालक्ष्मी देवी प्रियंताम नमः महालक्ष्मी अर्पण मस्तु। जल छोड़ देंगे महालक्ष्मी जी के प्रतिमा के पास। उसके बाद आचार दक्षिणा का संकल्प कर लेंगे। दक्षिणा जो पंडित जी को देनी है आप, या फिर अगर पंडित जी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको आचार दक्षिणा, पंडित जी की दक्षिणा आपको जो भी इच्छा अनुसार हो आप किसी पंडित को दान जरूर करिएगा इस दक्षिणा का, तो आपको इसका पूरा संपूर्ण फल मिलेगा। तो इसमें जो PDF में हमने संकल्प लिख दिया है इसके हिसाब से आप पढ़ के अपना गोत्र अपना नाम लेके कर सकते हैं। फिर उनका विसर्जन कर देंगे अक्षत लेके इस मंत्रोदय द्वारा। इसके मंत्र द्वारा यह है जो है यान्तु देवगणः सर्वे संतो पूजाय मामकी इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। अक्षत छोड़कर वहाँ पर आसन को हिला देंगे जो भी जहाँ पे आपने मूर्ति प्रतिष्ठा रखी है थी। उसके बाद उनसे भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है। और प्रार्थना के बाद फिर आशीर्वाद, अगर आशीर्वाद का मंत्र भी लिखा है ये भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद सर्वप्रथम बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास समय है तो श्री सूक्त का पाठ कर लीजिएगा। श्री सूक्त का पाठ करने के बाद, ये श्री सूक्त का पाठ है, श्री सूक्त का पाठ आप पढ़ने के बाद आपके पास समय हो तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लीजिएगा, ये भी जरूरी है। और इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा और लेकिन ये जरूरी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कनक धारा के स्त्रोत का पाठ कर लीजिएगा। कनक धारा भी बहुत जरूरी है। सब माता लक्ष्मी की कृपा की वजह से सब उन्हीं के पूजन का विशेष महालक्ष्मी का अष्टकम है, ये भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको सबसे बड़ी बात ये है, महालक्ष्मी पूजन सामग्री आपको दिखाते हैं। ये पर्चा है, ये इसमें इतना सामग्री लगनी है। तो इस प्रकार मित्रों हमने आपको बहुत ही कम समय में आपको पूरे PDF के माध्यम से बताया। मंत्रों द्वारा बताते थे आपको बहुत समय लगता है इसमें, इसलिए हमने आपको सोच में शॉर्टकट बताया है जिससे आप सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। और पूजन की पूरी विधि जो है हमने आपको पहले से वीडियो में दे चुका है कि पूजन प्रारंभ कैसे, उसमें मंत्रों सहित पूरी विधि है। आप उसमें जाके बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं, मंत्र सीख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस प्रकार की चैनल पर जानकारी प्राप्त होती रहे सदैव हर प्रकार की। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सबसे पहली बात यह है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना मित्रों को जिनको यह वीडियो को आवश्यकता हो। धन्यवाद।